लेबर डिपार्टमेंट हम करते हैं ऐसा ऐसा ऐसे नेबरी में ऐसे तम दिवान मगर तम जी मैं दरसनार का प्रेसिडेंट हूँ और साथ मेरे साथ यहाँ अगल बगल में दूसरे इर्द गिर्द मालूम के भी प्रेसिडेंट हैं। हम यहाँ पर इस बात के लिए आपके सामने आ गए हैं कि गवर्नमेंट ने जो आज तक हमारे साथ वादे किए हैं वो अभी तक कुछ भी पूरे नहीं हुए। या तो गवर्नमेंट की मशीनरी चोर है या सरकार चोर है जो झूठे स्टेटमेंट दे रही है। अगर वो सच्चे स्टेटमेंट तो वो फंड्स कहाँ जाते हैं जिनके वो ऐलान कर रहे हैं 2 महीनों से, क्योंकि अभी जनरल पब्लिक में एक डेरा भी नहीं पहुँचा है। कह रहे हैं कि पैकेज मिल रही है, पैकेज में कहाँ है पैकेज? हमारे लोग जा रहे हैं डीसी ऑफिस, वहाँ उनको डंडू से भगाया जाता है, कुछ भी नहीं मिलता है काम आदमी को। 5 किलो चावल मिले, खाली चावल आदमी खा नहीं सकता, फाँक नहीं सकता है, उसके लिए कोई खीर बना के पानी और नमक की भी जरूरत पड़ी है। घरों से बाहर आए हो क्या हमारा मुतालबा ये है कि या सरकार अपने गलत बयान देना बंद करे या हम तक वो बात पहुंचाए हमारे यहाँ की मैंने मशीनरी जिसके लिए सरकार वचनबद्ध है, कह रही जो बात कह रही है। रेड जोन डिक्लेयर किया है। रेड जोन तो डिक्लेयर ये अभी नहीं हुआ है, अभी ये रेड जोन नहीं हुआ है, ये अभी सेफ है, अभी यहाँ पर कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई है। लेकिन पीने के अलावा जो एसेंशियल सर्विसेज है उसकी कमी कितनी है यहाँ पर? वो तो जैसे दूसरे इलाकों में वैसे यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर भी वैसे ही आदमी उसकी पाबंदी कर रहे हैं जैसे घर बैठने की। सुबह यहाँ पर थोड़े से कुछ बंदे निकलते हैं खाना पानी खरीदने के लिए, बाकी दिन भर घर पर बैठे रहते हैं। कोई कमाई का सिलसिला नहीं है। जो कुछ भी अभी महल्ले में होता है, जितना भी उनके पास जमा है महल्ले वालों के पास, एक दूसरे से जमा करके भी बांट रहे हैं आपस में। लेकिन वो कब तक चलेगा? अब तो वो भी खत्म होगी जिस वजह से हम यहाँ सड़क पे आ गए हैं। अपील गवर्नमेंट से करेंगे हम और किससे कहेंगे? और किससे कहेंगे? क्योंकि हमारे पास या तो हमें सड़क पर आना है प्रोटेस्ट करने के लिए, तो फिर सीधी मौजूद पुलिस के साथ होनी है, या फिर आपके मीडिया के थ्रू हमें गवर्नमेंट इन्फॉर्म करनी है। अब ये गवर्नमेंट को बेहतर सोचना है कि वो क्या चाहती है हमसे, हमें सड़क पे लाने के लिए वो काम करेंगी या खुद अपने तौर पर हमें घरों में बैठने के लिए कहेंगे। मैं हबाकल का प्रेसिडेंट हूँ। हमने पहले भी 2-3 दफ़ा डीसी नोडल अफसर कोई बैठा है उसको लिस्ट दिया है, उन्होंने बोला कि हम आप लोगों को मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ इस इलाके में ज़्यादा रेडा चलाने वाले हैं, मज़दूर है, ऑटो ड्राइवर है, यहाँ कोई ब्यूरोक्रेट रहता नहीं है। और हम गवर्नमेंट की ये चापलूसी समझ में नहीं आई कि कभी बोलते हैं अभी आज करेंगे कल दे देंगे, लेकिन मिला कुछ नहीं। ये 1.5 महीना हमको ऐसे ही पटवारी ने बोला कि कल आपका नाम लिखवाओ, कोई उच करो, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ हमें मिली है मासिक 200-200, वो हम जेब से भी ला सकते हैं, उतना ताकत है थोड़ा माले वालों के पास। लेकिन असल वजह जो है ना, खाना पीना, सिर्फ चावल 5 किलो दिया इन्होंने BPL राशन कार्डों पर, मगर किराना है, किसी के पास 5 बच्चे हैं, किसी के पास 4 बच्चे हैं, दवाई के लिए पैसा नहीं है, वो कहाँ क्या करेगा? एक बड़ी फैमिली जो होगी, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, वो क्या करेगा? अभी कैसे गुजारा होता है? मुश्किल से गुजारा होता है सर। अब मस्जिद वाले भी बेचारा स्टैंड लेते हैं, थोड़ा जो माले में अच्छा भला है उससे 1000 लेते हैं, 500 लेते हैं, तो उसी से हम काम, लेकिन कितना बोझ उठा सकती है मस्जिद शरीफ? तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम नहीं कोई नहीं आया, किसी ने गवारा नहीं किया। सिर्फ वो क्या बोलते हैं पटवारी, वो समझ तो वो डीसी बना है, वो तो मैरिज हॉल में बैठा है छोटे बाजार में, यहाँ कोई नहीं आया, हमसे नहीं पूछा। हम नहीं बोलते इनको हम हमारे को दे दो, हम इनको बोलते हैं हम साथ आ जाएंगे, कौन मुस्तहक है,
हम साथ आ जाएंगे, हम निशानदी, क्योंकि मैं माले का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे पता है कौन गरीब है, कौन रेडेबान है, कौन ऑटो वाला है, मैं उसके घर उनको साथ जाऊंगा। हमें मत चाहिए, हमें मत दे दो आप। अभी गवर्नमेंट से क्या इल्तिजा करेंगे? हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, या लोग तो मर जाएंगे इनके बिना, या तो सड़क पर आ जाएंगे, इनको मदद करो, खाना पीना दे दो, तभी वो मजदूर अंदर बैठ सकता है।